हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? इसमें लिखा हुआ है फाइंड द सम। हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। किसका सम निकालना है? फर्स्ट 15 मतलब 15 टर्म्स का निकालना है। किसकी 15 टर्म्स? जो कि होंगी मल्टीपल्स ऑफ 8। तो हमें पता है जो ये मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या क्या हो सकते हैं? 8 की टेबल वाले सारे होंगे, 8, 16, 24 इस तरह के। तो हमें 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले हमें ए पता होना चाहिए। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है 8 है। इसके बाद हमें क्या निकालना है? डी। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। किस तरह से निकलता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारे पास है 16 माइनस फर्स्ट टर्म, ये आ गया 8। अब हमें क्या निकालना है? 15 टर्म्स का सम। तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसका? ये लगेगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये तो ऐसे आएगा 15/2 इंटू 2a। a की वैल्यू हमारे पास 8 है, प्लस 15-1 हो गया हमारे पास 14 इंटू डी। डी की वैल्यू भी हमारे पास 8 है। सॉल्व करते हैं इसको। 15/2, 8 2 ज़ा 16 और 14 8 ज़ा 112। तो ये आ जाएगा 15/2 प्लस कर देते हैं तो 128, और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये 6 और 4। अब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो हो जाएगी 960। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? फाइंड द सम। इसमें भी सम निकालना है। किसका सम निकालना है? ऑड नंबर्स का। कौन से ऑड नंबर? जो 0 और 50 के बीच में होते हैं। अच्छा, 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स क्या होंगे? ऑड नंबर्स आर, ऑड नंबर्स होंगे 0 के बाद आता है 1, 3, 5, और जो 50 से जस्ट पहले ऑड नंबर होता है वो होता है 49। अच्छा, यहाँ पर ए की वैल्यू तो हो जाएगी 1। डी हमें निकालना आता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में 3 -1 कितना हो जाएगा? 2। इसके बाद हम इसको क्या मान सकते हैं? इस 49 को हम लास्ट टर्म दे रखी है तो इसको 49 को हम ए एन मान लेते हैं। तो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू 1 लिख देते हैं, n-1 इंटू डी। डी हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू +1 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो ये 49 -1 कितना होता है? 48। n-1 इज इक्वल टू 48, मल्टीप्लाई वाला 2 क्या होगा? डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, और जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 24, और ये -1 इधर आएगा तो +1, ये हो जाएगा 25। इसके बाद हमें क्या निकालना था? हमें सम निकालना था। तो कितनी टर्म्स हैं? 25 टर्म्स हैं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 25/2 इंटू 2a, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस 25 - 1 24 इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 इज इक्वल टू 25/2, 2 1 ज़ा 2, और 24 इंटू 2 48। यह आ जाएगा 25/2 इंटू 2 प्लस 48 50, कैंसिल कर देते हैं, यह आएगा 25। 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 625। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या करता है? पेनल्टी लगाता है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? पेनल्टी लगाता है अगर काम डिले होता है तो यहाँ पर जो फर्स्ट डे की पेनल्टी लगती है वो लगती है 200 रुपीज़। इसके बाद अगर सेकंड डे भी डिले होता है तो 250 पेनल्टी और लग जाती है। इस तरह से उसकी जो पेनल्टी है वो 50-50 रुपये कर बढ़ती जाती है। तो इन्होंने कहा है अगर 30 दिन का काम डिले होता है तो टोटल पेनल्टी कितनी लगेगी? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ए निकालेंगे, टोटल निकालना है ना। टोटल पेनल्टी कितनी लगेगी? टोटल तो मतलब ऐसा होता है, और कितने दिन के लिए? 30 डेज के लिए। क्या फॉर्मूला लगेगा इसका? 30/2 इंटू 2a प्लस 30 - 1 इंटू डी। तो इसमें तो हमारे पास ए और डी कुछ भी नहीं है। ए की वैल्यू हमें पता है किस तरह से निकलती है, 200 है,
और डी किस तरह से निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म माइनस कर दे तो कितना आता है 50। तो बस यही हमें सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 15 2a की वैल्यू 200 लिख देते हैं प्लस 29 इंटू डी हमारे पास है 50। अच्छा ये आ गया 15 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 प्लस में 29 इंटू 50, ये हो जाएगा हमारे पास 1450। अच्छा ये आ गया 15 ऐड कर देते हैं 1850, 15 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 5 7 7 और 2, यह हमारे पास आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स। मतलब ये कह रखा है कि हमारे पास 700 रुपये हैं, 700 रुपीज़ हैं और वो 7 बच्चों में डिवाइड करने हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास 7 बच्चों के लिए 700 रुपीज़ दिए हुए हैं और हमसे क्या कहा गया है, ये कहा गया है इफ़ ईच प्राइज इज़ ₹20 लेस, अगर जितने भी प्राइजेज है वो कितने रुपए कम हो, वो 20 रुपये कम हो, मतलब डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 20, माइनस की 20 लिख सकते हैं। तो देखो अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि सभी बच्चों को कितना कितना प्राइस गिवन होगा। तो हम क्या करेंगे, S7 का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगेगा 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 700। अच्छा ये तो 2 है, a की वैल्यू हमको नहीं पता, 7 - 1 कितना होता है 6, डी की वैल्यू जरूर पता है, डी की वैल्यू हम लिख सकते हैं -20 इज इक्वल टू 700। अब देखो ये जो 7/2 इस साइड आकर रिवर्स हो जाएगा तो ये आएगा 2a, 6 की मल्टीप्लाई 20 से करते हैं तो 120, ये कैंसिल कर दिया, कितना आएगा 100 इंटू 2, ये हो जाएगा 200। अच्छा तो 2a इज इक्वल टू, तो ये जो वैल्यू है माइनस की दूसरी साइड जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की, तो ये आ गया 2a इज इक्वल टू 320 और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60। तो इस तरह से हमें 7 कैश प्राइजेस निकालने हैं। तो पहला प्राइस तो हो गया 160 और जो सेकंड प्राइस है वो 20 कम है तो वो हो जाएगा 140, फिर दोबारा से 20 कम कर देते हैं। इस तरह से हम 7 कैश प्राइजेस निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को क्या करना है, पेड़ लगाने हैं, और पेड़ भी किस तरह से लगाने हैं कि अगर वो सेक्शन क्लास 1 में पढ़ता है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, अगर वो क्लास 2 में पढ़ता है तो वहाँ पर वो क्लास 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे, अगर क्लास 3 में पढ़ता है तो 3 पेड़ लगाएंगे। और यहाँ पर हर क्लास के 3-3 सेक्शन बने हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर टोटल हम कितने पेड़ लगा सकते हैं। तो ये देखो हमारे पास अगर वो क्लास 1 है तो वो 1 पेड़ लगाएगी, लेकिन सेक्शन कितने 3, तो वो पेड़ कितने हो जाएंगे 3। इसी तरह से अगर क्लास कितनी है सेकंड क्लास है तो सेकंड क्लास वाले स्टूडेंट्स लाएंगे 2 ट्री, और कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है तो वो कितना हो जाएगा 6। इसी तरह से जो क्लास 3rd होगी उसके स्टूडेंट्स लाएंगे 3 पेड्स, और क्योंकि सेक्शन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास क्लास 12th होगी उसमें 12 पेड़ लगाएंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3। ये 3 क्या कर रहे हैं हम, ये उसमें एक क्लास में 3 सेक्शन है तो हर क्लास 12 और 12 पेड़ लगाएगी, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल 36। तो ये जो हमारे पास बताने कि टोटल पेड़ कितने लगेंगे, तो ये हमारे पास एक एपी बन रही है और इस एपी के अंदर देखो ये फर्स्ट टर्म है, डी निकालते हैं। डी किस तरह से निकलता है, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 6 - 3, ये आ जाएगा 3। इतना आने के बाद अब हमें क्या करना है, टोटल ये कितनी क्लास थी 12, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो यहाँ पर तो हम सिंपल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा वाला, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। तो n की वैल्यू 12/2 a 3 है, और जो an है an हमारे पास है 36, इसको इसके डिवाइड करते हैं कितना आता है 6, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 39,
और 39 की अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 234। तो हमें कितने पेड़ लगाने होंगे? 234।